बहुत समय पहले की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय और सत्य की स्थापना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक महान योगी ने एक रहस्यमय बेताल पकड़ने का आदेश दिया। बेताल, जो एक अदृश्य प्रेत था, उसे पकड़ने के लिए विक्रम को एक कठिन चुनौती का सामना करना था। वह बेताल को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ लिया, बेताल ने अपनी विशेषताएं दिखाना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर तुम उत्तर न दे सको तो तुम्हें मुझे फिर से छोड़ना होगा। राजा विक्रम ने कहा, पूछो बेताल, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बेताल ने अपनी चुनौती शुरू की। एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक भाई गरीब था, दूसरा दरिद्र था और तीसरा अत्यधिक धन्य था। सभी 3 भाइयों में से कौन सबसे खुश था और क्यों? राजा विक्रम थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि यह सवाल बहुत पेचीदा था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा और उत्तर दिया, सबसे खुश वह भाई था जो दरिद्र था। क्योंकि जो दरिद्र था, वह अपने छोटे छोटे खुशियों को ही संजोता था और उनकी कद्र करता था। जबकि अत्यधिक धन्य भाई को अपने संपत्ति और भोग विलास में सच्ची खुशी नहीं मिल पाई। और गरीब भाई के पास कोई उम्मीद नहीं थी, इस कारण वह भी कभी खुशी नहीं महसूस करता था। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें एक और प्रश्न उत्तर देना होगा। राजा विक्रम तैयार थे और बेताल ने फिर सवाल पूछा, राजा विक्रमादित्य, यदि तुम किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की सलाह देते हो, लेकिन वह व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चलता, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे या उसे बार बार समझाने का प्रयास करोगे? राजा विक्रम ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, मैं उसे बार बार समझाऊंगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने से वह रास्ते पर नहीं चलता, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूं, चाहे वह मेरा श्रम व्यर्थ जाए या नहीं। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, राजा विक्रम। तुम न केवल न्यायप्रिय हो, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने में भी विश्वास रखते हो। तुमने मुझे पकड़ने में सफलता प्राप्त की, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हमेशा सही रास्ते का अनुसरण करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को समझा और उसकी बातों से प्रेरित होकर जंगल से वापस लौटे, ये सोचते हुए कि वह और भी अधिक न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो।